ये जिस तरीके से गाली देते हैं, जिस तरह के बदतमीज लोग हैं। गाली तो बहुत गंदी आ रही है मेरे मुंह पे। तुम सिर्फ लोग काटते हो, वही बिजनेस कहाँ है? बातें ही सबसे। बिजनेस कहाँ? तो बिजनेस यही है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करूंगा। उसका कारण है कि एक इशू चला हुआ है, अभी सोशल साइट पे हंगामा मचा हुआ है। किसी पार्टिकुलर लीडर को लेके कुछ यूट्यूबर्स ने, लक्ष्य चौधरी है, ठगेश है, ऐसे लोग जो फालतू बकवास ज्यादा करते हैं, या कुछ ऐसे मीडिया जो फेक न्यूज ज्यादा चलाते हैं। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप। इस तरह के लोगों ने एक पार्टिकुलर लीडर का फोटो प्रमोट करके और डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करने की कोशिश की है। जिनको पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, MLM क्या है, MLLL करके वो उनका नाम भी ढंग से लेना नहीं आता। ML तो आज मैं वो सारी चीजें क्या है एक्चुअल में, ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है, बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, ताकि उन लोगों को जिनको पता ही नहीं, वो लोगों को बरगला रहे हैं, वो लोगों को बहका रहे हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो वो गुमराह ना हो, इसलिए मैं एक सही नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम विजय विरोधिया है। पिछले लगभग 25 साल से मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं और 25 साल से मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं उसमें बहुत सफल मुकाम हासिल किया। स्टार्स फायर के लेवल पे हूं। स्टार्स फायर का मतलब होता है कि कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर वहां पे होता है, तब जाके ये लेवल मिलता है। अगर टर्नओवर इतना होता है तो सीधी सी बात है, टर्नओवर के साथ इनकम भी आती है। मुझे इस सिस्टम का काफी नॉलेज है। तो बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं जिनको पता ही नहीं कि MLM क्या है, चिट फंड क्या है, मनी सर्कुलेशन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो कुछ पता ही नहीं है। वो सबको गधे घोड़े सब एक ही तरीके से हाँकते हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू ये चला हुआ है, तो उस इशू को एक तरफा लोग सुन रहे हैं, तो मैं उसका दूसरा पहलू जो सही है वो आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये सिस्टम लगभग 100 साल से वर्ल्ड के सारे विकसित देशों में बहुत तेजी से चल रहा है। शुरुआत इसकी अमेरिका से मानी जाती है। 1959 में एक वहां की कंपनी ने शुरुआत की थी। कंपनी का मैं नाम लेना यहाँ उचित नहीं समझता। एक कंपनी की शुरुआत की, उसके बाद हिंदुस्तान में भी उस कॉन्सेप्ट को लेके आया गया। सितंबर सन 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की, रूलिंग बनाई कि चिट फंड और मनी सर्कुलेशन को अलग किया गया और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को अलग किया गया। डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। इसके ऊपर बहुत सी संस्थाएं काम करती हैं। गाइडलाइन और रूलिंग के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी के मार्केट प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट मिलता है, लोगों को पैसा दिया जाता है। इसका सही नाम है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि आपको मिडलमैन को छोड़ के डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया जाता है और मिडलमैन में जाने वाला पैसा एक सिस्टम से आपके टर्नओवर के अनुसार आपको वापस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि आम एंड कस्टमर को, जो ग्राहक होता है, उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ना कि बिचौलियों को, मीडिया को या एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को। उसकी बजाय ग्राहकों को प्रोडक्ट दिया जाता है। मिडलमैन में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई सामान खरीदता है वो रिटेलर से खरीदता है, रिटेलर उसको बनाता नहीं, वो सेमी होलसेलर, स्टॉकिस्ट, CNF एजेंट से खरीदता है। बीच में एडवर्टाइजमेंट और मीडिया का भी रोल होता है, जहां पे एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्चा और सारा खर्चा एक एंड कंज्यूमर को बियर करना पड़ता है। यानी कि कोई भी चीज अगर कंपनी से 10 रुपए की चलती है तो एंड यूजर तक वो 20 की पहुंचती है। तो बीच का जो 10 रुपए यानी कि 50% ऑलमोस्ट पैसा वो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट और मिडलमैन में चले जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है डायरेक्ट सेलिंग, कि उन मिडलमैन की बजाय डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया जाता है, मिडलमैन को बीच से हटा दिया जाता है। अब जो छुट भैया लोग हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है, वो इस डायरेक्ट सेलिंग को MLM, पिरामिड या नेटवर्क ये बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में और क्या चीज है, डायरेक्ट सेलिंग में एक फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में मिडलमैन की लूट से आदमी बच जाता है। मिडलमैन के द्वारा किए गए डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो कि आज के समय में आम हो गया, उससे वो बच जाता है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है आपको ओरिजिनल ही मिलेगा। तो गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती, हमेशा गवाला ही करता है। जब गवाले ही बीच में नहीं रहेंगे तो डायरेक्ट ओरिजिनल प्रोडक्ट आता है। तो यही चीज हम लोगों को बताते हैं कि अगर आप
मिडलमैन से खरीदते हैं तो आपको डुप्लीकेट की संभावना है। अगर मिडलमैन से खरीदते हैं तो आपकी मेहनत की कमाई एडवर्टाइजमेंट और बिचौलियों में जाती है, ऊपर से आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट आता है, आप बीमार हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको ओरिजिनल मिलेगा, आपको मार्केट से सस्ता भी मिलेगा और मिडलमैन में जाने वाला पैसा आपके पास वापस आ जाएगा, क्योंकि कंपनी का वो खर्चा बच जाता है। कंपनी वही पैसा एंड कस्टमर को एक स्लैब के अनुसार बांट देती है। अब जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना बड़ा स्लैब हो जाएगा। अब टर्नओवर बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ती है। तो यही चीज होती है कि बिजनेस कहाँ, तो बिजनेस यही है, जब आप खरीदते हो तो आपका टर्नओवर है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं एक दुकान पे जाके सामान खरीदता है। अब दुकान पे जाके सामान खरीदता है, दुकानदार का हुआ बिजनेस और खरीदार का हुआ खर्चा। लेकिन अगर यह वही दुकानदार डायरेक्ट सेलिंग से सामान खरीदता है तो उसका खर्चा होता है और एज वेल एज वो उसका टर्नओवर भी हो जाता है। उसी टर्नओवर के आधार पे उसको इनकम आती है। अब उसने खुद का सामान खरीदा है तो कम ही टर्नओवर आएगा, तो कम ही इनकम आएगी। अगर वो कुछ लोगों को और बता देता है, जिसको एक आम आदमी मल्टी लेवल बोलता है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग है। अगर वो कुछ लोगों को और एंडोर्स कर लेता है, उनको इससे होने वाले फायदे बता देता है, तो वो व्यक्ति भी इस प्रोडक्ट का लाभ उठा के डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ जाता है और वो भी सामान खरीदता है। तो जो पहला वाला व्यक्ति था उसका टर्नओवर बढ़ जाता है, क्योंकि उसी के माध्यम से वो व्यक्ति ज्वाइन हुआ है। तो वो जो टर्नओवर बढ़ गया तो इसका इंसेंटिव बढ़ जाएगा, इंसेंटिव बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरीके से वो अगर और लोगों को भी इंडोर्स करता है, उन लोगों को भी अगर बताता है कि इसके बहुत फायदे हैं, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको हेल्थ मिल रही है, आपको मिडलमैन में जाने की वाला जो पैसा है वो बच के आपके पास वापस आएगा, आप अगर और लोगों को बताओगे तो आपको का लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसे धीरे 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 उनका टर्नओवर बढ़ना शुरू हो जाता है और ये टर्नओवर अनलिमिटेड होता है। सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति ने आज खरीदारी की, एक आदमी खरीदारी अगर 5,000 की करता है तो उसका 5,000 का टर्नओवर हुआ। अगर वही आदमी 10 लोगों को इस सिस्टम में ले आता है तो 10 लोगों का टर्नओवर अगर 5-5 हजार का है, उदाहरण को कोई 1,000 का, कोई 2,000 का, अगर 1,000 का भी मान ले तो 10,000 का टर्नओवर प्लस 5,000 तो 15,000 हो गए। इसी तरीके से इस हिंदुस्तान में हर व्यक्ति, हर घर के अंदर सामान खरीदा जाता है। तो वही लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ जाते हैं तो ये सामान जो खरीदा जाता है, ये टर्नओवर बढ़ता 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 ये लाखों में भी होता है और करोड़ों में भी होता है। अगर जिन लोगों का लाखों में टर्नओवर हो गया तो उनकी इनकम भी फिर बढ़ेगी, जिनका करोड़ों में टर्न हो गया तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी। इसी तरीके से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट का लाभ उठा पा रहे हैं और ये लीगल है और इसका एथिकल नाम हुआ है डायरेक्ट सेलिंग, न कि MLM। MLM होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। बहुत से लोगों को तो ये बोलना ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। मल्टी लेवल तो मनी सर्कुलेशन में भी होता है, मल्टी लेवल तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी होता है, मल्टी लेवल तो और भी बहुत सी चीजें होता है, लेकिन मल्टी लेवल तो हर काम में, ट्रेडिशनल में भी है। भाई एक मैनेजर है, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर है, उसके बाद कोई क्लर्क है, तो ये मल्टी लेवल अलग तरीके की चीजें होती है। मैं आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर बताता हूँ। अगर मेरी एक दुकान है तो मैं अपनी दुकान यहाँ पे खोल रहा हूँ, मान लेते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में मैंने दुकान खोली है, तो दिल्ली के आसपास के लोग मेरे से सामान खरीदेंगे। तो जब तक वो सामान खरीदेंगे, मान लेते हैं 1 लाख का सामान मैं बेचता हूँ तो 1 लाख का मेरा टर्नओवर, उसी आधार पे मेरे को इनकम आएगी। लेकिन वही चीज अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ तो मैंने कोई दुकान खोलने की बात नहीं है, दुकान पहले कंपनी ने खोली हुई, उन दुकानों से सिर्फ मुझे ग्राहक बनाने, तो मेरा वहां भी 1 लाख का टर्नओवर हो रहा है। तो यहाँ एक फायदा तो ये होगा, बिना पैसे लगाए मेरा टर्नओवर हो रहा है। दूसरा फायदा ये होगा, अगर मेरी दुकान है ट्रेडिशनल, तो वो दुकान अगर मैंने बंद कर दी और मैं कहीं चला गया, शादी में चला गया, मैं बीमार हो गया, तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो मेरे को दुकान बंद होगी तो मेरा टर्नओवर 0 हो जाएगा और मेरी इनकम 0 हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं लोग एक्टिव इनकम। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम कैसे? अगर मैंने 10 लोगों को या 1,000 लोगों को डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से जोड़ लिया, अलग अलग दुकानों से वो सामान खरीदते हैं, मैं बीमार भी हो गया, मैं सो भी गया, मैं कहीं चला भी गया, मैं किसी शादी में भी चला गया, तो भी वो जो 1,000 लोग हैं वो कहीं ना कहीं से सामान खरीदेंगे, मेरा टर्नओवर एज इट इज रहेगा, तो मेरे को इनकम आएगी। ये है डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती। ये बिजनेस है। बिजनेस का क्या मतलब होता है? बिजनेस का मतलब ही टर्नओवर है। एक दुकानदार है, ठेले वाला है, अगर वो दुकानदार अगर हर रोज की 1,000 रुपए की सेल करता है तो सीधी सी बात है 30 दिन में अगर उसने 30,000 की सेल की तो 30,000 का उसका टर्नओवर हुआ, वो उसकी इनकम नहीं हुई। लेकिन उस 30,000 के टर्नओवर में जो उसका मुनाफा होगा, शुद्ध मुनाफा होगा, वो उसकी इनकम कहलाता है। अगर उसका टर्नओवर बढ़ता है ट्रेडिशनल में तो उसका मुनाफा भी बढ़ जाता है। इनकम कैसे आती है, इसमें मैंने एक मोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने दिया है। ज्यादा डिटेल जानकारी अगर
अगर आप चाहते हो तो वो तो फिर मैन टू मैन, पेन टू पेन समझाया जाएगा। वो हमारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे मेरा एक प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम रोड मैप ऑफ सक्सेस, तो उसमें अभी मैंने आगरा के अंदर प्रोग्राम किया था और वो 2 दिन का था। तो उसके अंदर बहुत गहराई से सारी चीजें बताती, किस तरीके से पैसा जनरेट होता है, किस तरीके से टर्नओवर बढ़ता है, किस तरीके से आपका स्लैब होता है, किस तरीके से इसमें पैसिव इनकम आती है। डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स लोग ये बोलते हैं कि मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, मैं नहीं था तो भी मेरे को इनकम आ रही है, या मैंने इससे कार अचीव कर ली, मैंने ये कर लिया, ताकि लोग मोटिवेट हों। और मोटिवेशन करना कोई बुरी बात नहीं है। अब पिछले 24 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, लगभग 24-25 साल हो गए मेरे को एग्जैक्टली। 2001 में मैं इस सिस्टम में आया था। 2001 के बाद आज मेरा करोड़ों का टर्नओवर है। आज मेरी टीम में बहुत से लोग लाखों रुपए महीना की इनकम लेते हैं। तो अगर मैं ये बताता हूँ कि लेते हैं तो ये बात सच है। जिन्होंने नेटवर्क बढ़ाया, जिनका टर्नओवर बढ़ा, उनको इनकम भी। और ये बात भी बिल्कुल गलत है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया उनको मिल जाता है, या रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपसे 5,000 रुपए ले लेते हैं, मेंबरशिप का पैसा था। नो, मेंबरशिप बिल्कुल जीरो है। गाइडलाइन के अनुसार कोई मेंबरशिप पे पैसा नहीं लिया जाता। तो हमारे सिस्टम में ज्वाइनिंग फ्री होती है। जो फ्री होती है तो कोई टर्नओवर नहीं है। अब फ्री आदमी ज्वाइनिंग हुआ तो उसके बाद जो व्यक्ति सामान खरीदेगा तो उस सामान के ऊपर ही परचेज वॉल्यूम मिलेगा। अब सामान खरीदोगा तो वो टर्नओवर है, वो चाहे दुकान में हो, ट्रेडिशनल में हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो, तब भी आपको इनकम आती है। और इसी तरीके से वो इनकम आपको पैसिव इनकम आती है। तो कुल मिला के एक छोटी सी चीज ऐसे समझने के लिए मोटी मोटी चीज मैंने आपको बताई है। ये छोटे से तरीके से, ज्यादा डिटेल में जानना है तो मेरे बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे या आने वाले समय भी आएंगे। मेरे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उन प्रोग्राम्स के अंदर भी हम लोग बताते हैं। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ अपनी अचीवमेंट बताते हैं, तो अचीवमेंट बताते हैं तो हम ये फायदा बताते हैं कि खरीदारी करने से क्या क्या फायदा हो सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ आ गए कि निवेश कर लो। निवेश तो हम बताते हैं। निवेश क्या होती है? निवेश करने वाली कंपनी होती है मनी सर्कुलेशन, और वो एकदम अलग है। और डायरेक्ट सेलिंग एकदम अलग है। जिन लोगों को पता नहीं, जैसे ये लक्ष्य चौधरी है या ठगेश है, इन्होंने जो वीडियो बनाई, इन लोगों के पट्टों को सॉरी टू से, लेकिन ये जिस तरीके से गाली देते हैं, जिस तरह के बदतमीज लोग हैं, इनको खुद कुछ नॉलेज नहीं है और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी बना देते हैं। लेकिन जिनको नॉलेज है उनसे सीखना चाहिए, उनसे समझना चाहिए एक्चुअल में है क्या। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विजय ब्रोदिया हमेशा आपके साथ हूँ। बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, आने वाले समय में और भी वीडियोज आएंगे, तब मैं आपको इनके बारे में और डिटेल में बता दूंगा। मेरे ख्याल से मेरी जो ये इन्फॉर्मेशन है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। धन्यवाद, थैंक यू।